लाल डायरी प्रकरण से चर्चित राजेंद्र सिंह गुडा हमारे साथ में हैं। लाल डायरी प्रकरण ने पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला रखा है। लाल डायरी प्रकरण से आपको शायद कम फायदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो बात मुद्दे की नहीं, वो तो पक्ष विपक्ष है, अपने अपने काम करेंगे। और जहां तक मुझे भी कोई फायदे की बात नहीं है, न इसमें कोई। मैं तो उस डायरी को टेबल करना चाह रहा था विधानसभा में। आरसी के चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड डायरी में था। उस मुख्यमंत्री जी के बारे में भी कमेंट से, वैभव गहलोत का तो चुनाव था ही था, विधानसभा स्पीकर साहब के बारे में भी था। उस पर किसी ने न तो कोई जांच की बात कही। मतलब आपकी कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है? आपको लग रहा है कि जो करप्शन हुआ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या उनके पुत्र वैभव गहलोत ने किया है? देखिए, जम के करप्शन हुआ है, जम के। और इस सारे करप्शन में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जिस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पर करप्शन को इन्होंने बढ़ावा दिया है, एक पीआर मीणा की माइंस जो मुख्यमंत्री जी बंद करवाते हैं, और वो इस बेस पर बंद होती है कि वो माइंस इलीगल है। अरबों रुपए की माइंस है वो, अरबों रुपए की माइंस है, वो इलीगल है, इसलिए उसको बंद करवाया जाता है। उसके बाद में वही पीआर मीणा राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग की बात है और मुख्यमंत्री जी के खेमे में आ जाता है। तब फिर दोबारा तथ्य, दोबारा उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, आईएएस अधिकारियों से रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है। और रिपोर्ट एक अफसर मना कर देता है, कुंजीलाल मीणा, दूसरा मना कर देता है, फिर उस रिपोर्ट को पॉजिटिव करवा के उस माइंस को दोबारा चलाया जाता तो यदि कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उनको नेता नहीं मानती है, सचिन पायलट या और किसी को मानती है, तो आपको उनको समर्थन देने में कोई एतराज नहीं है? है। देखिए, मामला ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, कांग्रेस पार्टी का, सचिन पायलट साहब का नहीं है। मामला भ्रष्टाचार की जांच हो और उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, इश्यू तो ये है। रहा सवाल ये चीज की, सचिन पायलट साहब को कौन मुख्यमंत्री बना रहा है? सचिन पायलट साहब को जिस तरीके का उन्होंने जो झेला है, मैं तो कह रहा हूँ उस आदमी के पेशेंस की मैं दाद देता हूँ। आपकी जो राजनीतिक समझ है उसके कायल विरोधी भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? ये तो वैभव गहलोत ने बता दिया ना। उस डायरी में वैभव गहलोत साहब साहब कह रहे हैं कि मैं लिख के दे रहा हूँ, पापा रिपीट नहीं कर सकते। गहलोत साहब 2003 में रिपीट नहीं कर पाए, 2013 में रिपीट नहीं कर पाए, 2023 में रिपीट कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि यदि उदयपुर वाटी विधानसभा की बात की जाए तो चाहे राजेंद्र गुडा जीते या भाजपा जीते, दोनों बात एक ही है। देखिए, राजेंद्र गुडा अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये भाजपा थोड़ी है यहाँ। भाजपा ने तो जिस तरह का नुमाइंदा यहाँ उतार रखा है, वो जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, वो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करते हैं। वो पिछले राज में उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया था, देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए थे बच्चों के। और इस मामले के अंदर क्या क्या कंपैरिजन कर रहे हो? हमारे उदयपुर वाटी तो उस राज को 100 साल तक नहीं भूल सकती। भाजपा में चौधरी सुखकर चौधरी के उस बर्ताव को, जो उन्होंने देशद्रोह के मुकदमे लगाए, मस्जिदों में से इमाम को, लोगों को निकाल निकाल के थानों में बंद कर करके ठोकने का काम किया, जाति दंगे कराए, सांप्रदायिक दंगे कराए, तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं। जब आपने शिवसेना शिंदे ज्वाइन की थी तो लोगों को लगा था और लोग कहते भी हैं कि यार इनमें भी क्यों न क्यों कोई न कोई राज है, तो इसका कोई फायदा मिल रहा है शिवसेना शिंदे ज्वाइन करने का, या के राज के हुई कमाई में? देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स के जो अपने विपक्ष के लोग हैं, दूसरे लोग, राजनीतिक लोग अपने अपने कयास लगाते रहते हैं। शिंदे साहब भले आदमी हैं, अपार की गजब की उनके अंदर संगठन की क्षमता है। उदयपुर वाटी में आजादी के समय से ही जातीय संघर्ष का एक बड़ा इतिहास रहा है। लोकतंत्र को 70 साल हो गए हैं। आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया है? देखिए, उदयपुर वाटी एक ऐतिहासिक शहर है और
इस शहर के अंदर जाति की बात आप करते हो तो 36 कौम के लोग मुझे वोट कर रहे हैं। जाट समाज मुझे बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुझे सपोर्ट कर रहा है और ऐसी कोई बूथ नहीं है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है, ऐसा एक भी बूथ नहीं है जिसमें राजेंद्र गुड़ा कॉन्टेस्ट में ना हो। जिस बूथ में 100% जाट समाज के वोट हैं, 100%, उसमें भी तो आज की तारीख में हमारे उदयपुर वाटी में शानदार भाईचारा है। जो विवाद सोमनाथ सिंह जी और इंदर सिंह जी के टाइम में हुए थे 52 से 57 के टाइम में, वो विवाद उन्होंने खुद नहीं खत्म कर दिए थे। सोमनाथ सिंह जी एमएलए बन गए थे, इंदर सिंह जी प्रधान बन गए थे। उन्होंने आपस का जो विवाद था वो उन्होंने आज से 20 साल पहले खत्म कर दिया था। राजस्थान की राजनीति का परिणाम जो भी हो, लेकिन ये तय है कि राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र सिंह गुढ़ा और उनका लाल डायरी प्रकरण है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। देखने वाला समय होगा कि किस तरह का परिणाम रहता है। सहयोगी विकास कनवा के साथ चिरंजीव सोनी, कैमरामैन, और ईटीवी से विकास पुनिया।